बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS401 लास्ट टाइम आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा वीडियो देखी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस दफ़ा भी कोशिश है कि आपको करेक्ट कोड दिया जाए, आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर आए। मेड के लिए भी तैयारी करें, यही चीज़ें होंगी। थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे तो आपको ये सारा कुछ आ जाएगा। फाइंड द लार्जेस्ट डिजिट इन योर VUID, आपने ये काम करना था। 3 टास्क हैं आपके, और फिर जो लार्जेस्ट आपने फाइंड आउट करना था, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना था, वो रिप्लेस करना था, बल्कि ऐड करना था जो आपकी पूरी VUID है उसके अंदर। टास्क 2 ये था। और उसके बाद जो आपका लास्ट डिजिट है, यानी जो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट किया, वो आपने सम करना है उसका। मतलब 9 है तो 9 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, या 6 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। तो 6 से लेके आपने 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो वहाँ तक आपने आना है और उसका आंसर आपने DX रजिस्टर में स्टोर करना। तो लेकिन ये अगर होता तो फिर भी आसान था। लेकिन असल ड्रामा ये है कि उन्होंने नीचे ये इम्पॉर्टेंट नोट दिया है कि आपने फंक्शंस बनाने हैं, यानी सब रूटीन्स बनानी है, और उनको आपने 1 बाय 1 कॉल करना है। 1 बाय 1 नहीं, मतलब चेन फंक्शन कॉल करना है। टास्क 1 का फंक्शन रन हो तो वो रिटर्न ना हो, वो पहले टास्क 2 को, टास्क 1 के फ़ौरन बाद उसी के अंदर से टास्क 2 चले, टास्क 2 से अंदर से 3 चले, टास्क 3 जब कंप्लीट हो फिर वो 2 पे रिटर्न हो, फिर 2 से वो 1 पे रिटर्न, और फिर प्रोग्राम एंड हो। और ये काफ़ी ट्रिक था। वैसे प्रोग्राम तो मैंने 2 दिन पहले बनाया था, लेकिन मसरूफियत इतनी ज़्यादा है, बीमार और रूटीन्स नहीं सही, तो इस वजह से माजरत लेट हो गया। 45 जैसे उनका दिया हुआ है 45, तो उनका 2D आता है इसका आंसर। तो इसको आप हेक्साडेसिमल के अंदर चेक कर सकते हैं। 45 यहाँ पे लिखें तो 45 का आंसर क्या आता है, 2D। कैलकुलेटर के अंदर खोला हुआ है भाई, गूगल पे जाके भी चेक कर ले 45 हेक्साडेसिमल। तो इसी तरह ही अगर आपका 36 आता है तो उसका हेक्साडेसिमल 24 आना चाहिए। तो इसी तरह ही आप अगर आपके ID के अंदर 6 लार्जेस्ट है तो 6 को अगर जमा करें तो 21 बनता है। 6 + 5 + 4 + 3 21, तो इसका आंसर 15 है। अगर 7 है तो उसका 28 है, तो उसका 1C आंसर आता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम रन करें तो कैसे पता चलेगा कि ये आंसर सही आया। तो उसके लिए आपके इस स्क्रीनशॉट में DX के अंदर यहाँ पे आपने देखना है कि वो आपका जमा करने के बाद क्या आंसर आया है। उसके बाद यहाँ पे आप जमा करेंगे अपने ID के अंदर जो आपका लार्जेस्ट नंबर है, तो वो आपको ये शो करना चाहिए। मैंने तो वैसे जो उन्होंने दिया था मैंने वही रन किया है 03, और ये सारा कुछ, ये सारा समझाने के बाद ही आप कोड को समझ सकते हैं। फिर नीचे कमेंट में 200 300 कमेंट किए होते हैं, तो भाई पूरी वॉइस सुना करें, आप सुनते ही नहीं हैं, तो उसी वजह से आपके कोड नहीं रन होता। और जब आपने फाइल बनानी है Notepad++ या फिर नोटपैड के अंदर, नॉर्मल नोटपैड के अंदर भी बना सकते हैं। फाइल को जब आपने सेव करना है, सेव एज करते हुए आपने इसको, ये देखिए कौन सा फोल्डर है मेरा, ASM, इसके अंदर NASM इंस्टॉल होना चाहिए। जब इसको सेव करना है तो आप इसके कोई भी नाम रख लें, .asm से सेव करना है। तो ये ASM का फोल्डर वो फोल्डर है जिसके अंदर NASM इंस्टॉल है। ASM सॉफ्ट जो है वो फोल्डर का नाम मैंने रीनेम किया है, उसके अंदर पड़ा है ये। सेव कर दें और फिर आपने अब कोड, हम इसको समझते हैं, org 0x स्टार्ट, हमने जंप स्टार्ट, जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था, स्टार्ट की जगह बिगिन, शुरू, इनिशियल या कोई भी इस तरह का कीवर्ड INI कर दें। अरे का नाम मैंने रखा है अरे अंडरस्कोर नाम, आपने इसका नाम AR रखना है तो वो रख दें। आप DW रखेंगे, उसके बाद अपनी VUID जो आपकी है वो यूज़ करेंगे। मतलब मेरी जैसे है 204 तो इस तरह होगी। तो आपने इसी तरह उनको अलग अलग कर लेना 9 डिजिट्स। अब मैंने एक फंक्शन बनाया, यानी फाइंड बिगेस्ट नंबर। तो मैं लाइन नंबर 60 के ऊपर आने से पहले आपको यहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ। स्टार्ट के अंदर मैंने BX0 मूव CX9, तो 9 डिजिट थे तो मैंने उसका काउंटर 9 रख दिया। कॉल फाइंड बिगेस्ट,
तो स्टार्ट में मैंने कॉल किया है उस फंक्शन को जो मैंने बनाया है वहाँ पे जाएगा। तो ये मैंने उसको यहाँ से कॉल किया है, ये मेरा टर्मिनेशन पॉइंट है। ये 62 लाइंस का कोड है जो मैंने इसको देखा है। तो आप लोगों की एक छोटी सी गलती आपको मरवा देगी। फाइंड बिगेस्ट की जगह पे आप फाइंड लार्जेस्ट रख सकते हैं, फाइंड मैक्स रख सकते हैं, मैक्स फाइंड रख सकते हैं। जो नाम आप चेंज करेंगे फिर उसको भी आगे उसके फैक्ट्स भी देखने हैं ये कहाँ कहाँ है। मैं लाइन नंबर 16 पे आ गया हूँ दोबारा से। मूव AX कामा, इसमें मैंने अरे का नाम रखा है जो ये था, प्लस BX में मेरा 0 था, फर्स्ट नंबर टू BX। और फिर मैंने उसे कहा मूव CX 9, तो CX के अंदर 9 कर दिए ताकि वो 9 तक लूप चले, क्योंकि ये 9 है डिजिट्स। तो अब हमने मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैक्स वैल्यू का बड़ा आसान सा तरीकाकार है। मैक्स वैल्यू कंपेयर AX अरे नाम ऑफ BX। तो जो उसमें वैल्यू है वो मैंने AX में रख ली और चेक किया कि इफ़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ़ ग्रेटर देन इक्वल नंबर तो वो मैक्स लूप के ऊपर चला जाए। तो वो उसमें BX में 2 ऐड कर दे और लूप मैक्स वैल्यू, तो ये यहाँ से फिर वो मतलब नेक्स्ट नंबर के ऊपर चला जाएगा। और ये इधर से ही इसने वापस मैक्स वैल्यू के ऊपर इसने वापस चला जाना। ये लूप है, लूप मैक्स, तो ये वापस इधर चला जाया करेगा। लूप मैक्स, तो ये वापस इस जगह पे चला जाया करेगा कि वो मैक्स नंबर फाइंड आउट करेगा इनमें से जो नंबर अगर कंपेयर किया है जंप ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स लूप, और उसमें वो BX में 2 करेगा। 2 का मतलब है कि वो नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर मूव कर जाएगा। तो साथ साथ कमेंटिंग भी की हुई है, एडवांस टू नेक्स्ट इंडेक्स, यूज़ फाइंड फंक्शन इन अरे नाम्स। तो ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने BX को 0 किया था इधर। और फिर जब ये फाइंड आउट कर लेगा तो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट होके स्टोर हो जाएगा AX के अंदर, और AX में आ जाएगा 9 जो कि ऊपर हमारा है। 9 मतलब उस रे में से, तो ये यहाँ से उसने इसमें फाइंड आउट करना होता है। अगर कुछ लोगों को C का प्रोग्राम पता है तो मैंने सिर्फ सिंपल वही किया है कि बड़ा नंबर फाइंड आउट करने के लिए उसका लूप दोबारा चलाता रहूँ और नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करके रे में से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर लिए। तो ये यहाँ पे अब हमने यहाँ से शो नहीं करना उसका 9, हमने सीधा यहाँ से कॉल करना है सम के ऊपर। सम हमने कॉल किया, ये रिटर्न का फंक्शन होता है जो वापस जहाँ से फंक्शन की कॉल आई थी वहाँ वापस ले जाएगा। तो लेकिन रिटर्न होने से पहले ही उसने क्या कर दिया, कॉल ए सम, तो यहाँ पे सम पे चला जाएगा। लूप अरे मैंने इसका नाम रखा, और फिर मैंने क्या किया, ऐड अरे ऑफ नम प्लस BX, यानी 0 इंडेक्स पे जो है जमा कर दो AX में। AX मतलब 9 था, AX में क्या वैल्यू स्टोर हुई जो मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट हुआ आखिर पे वो 9 था। तो 9 जमा कर दो अरे ऑफ नम प्लस BX 0 इंडेक्स पे। फिर इसी तरह मैंने उसे कहा कि BX का यानी इंडेक्स नंबर 2 पे, फिर इंडेक्स नंबर 4 पे, इंडेक्स नंबर, इस तरह सारे जितने भी इंडेक्स हैं वो 18 तक चलेंगे। मतलब लास्ट इंडेक्स जब तक BX की वैल्यू 18 नहीं हो जाती, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 9 डिजिट है तो 2 बाइट के ऊपर आ रहे हैं, तो वो आगे जाता जाएगा। तो लूप अरे के ऊपर चला गया, और फिर इस तरह मैंने फिर नेक्स्ट दोबारा उसे बताया कि AX की वैल्यू किस में रख दो, BX के अंदर। तो जो AX में 9 था वो BX में रखवा दिया, और फिर कॉल रिवर्स ऐड, तो इसको मैंने रिवर्स ऐड किया। मतलब अब BX में क्या है 9, तो मैंने रिवर्स ऐड को शुरू किया रिटर्न का। अभी यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ, यहाँ कॉल चलेगी रिवर्स ऐड के ऊपर, रिटर्न बाद में होगा। तो उन्होंने यही कहा था कि फंक्शन ख़त्म होने से पहले ही अगले फंक्शन पे चला जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे एक LA रखा, और उसमें मैंने ये AX की वैल्यू DX में रख दी, AX DX। तो AX में जो वैल्यू है वो DX में चली जाए, जमा कर दे। मतलब DX में जो है वो 0 है, तो 0 जमा 9, और फिर क्या करे, सब्ट्रैक्ट कर दे BX में 1। 9 में से 1 माइनस किया तो 8 रह गया। इसी तरह AX में वो -1 करे तो वहाँ पे भी 8 रह गया। और कंपेयर करें, ये मैंने लूप के लिए रख लिया था BX, कंपेयर करें BX की वैल्यू जब तक 1 ना हो जाए तो वो उसमें सब्ट्रैक्ट करता रहे। जंप ग्रेटर इक्वल
जब तक या बड़ा है या इक्वल है तब तक वो जंप करता रहे वापस LA के ऊपर। LA मतलब लूप। तो तब जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो फिर मैंने उसे इसके अंदर लास्ट पे वो, क्योंकि मैं AX की वैल्यू किस में रखवा रहा हूँ, DX में, जो उसने कहा था। तो जो भी वैल्यू हो वो लास्ट तक वो ऐड करता जाए 1 तक, जब तक चलता लूप। तो वो AX में जो कुछ भी है वो जमा करता जाए हर दफ़ा और एक एक करके कमी करता रहे, 9 -1 -8 -1, फिर इस तरह चलता जाएगा। तो लास्ट तक ऐड करता जाएगा और एक एक की कमी करता हुआ जमा करता जाएगा इसके अंदर, एंड सो ऑन। रिटर्न करेगा और फिर स्टार्ट क्योंकि ये शुरू होता है तो यहाँ पे मैंने उसका 0 BX रखा था और फिर CX को 9 लूप को, यहाँ से असल फंक्शन कॉल हुआ था। तो जब ये रिटर्न करेगा तो ये ऊपर वाले फंक्शन पर रिटर्न होगा, फिर वो उससे ऊपर वाले पर रिटर्न होगा, वो जो रिटर्न करेगा सबसे ऊपर वाला वो यहाँ पे वापस आएगा और यहाँ पे वापस आके मूव AX, 0x4cc ये टर्मिनेट प्रोग्राम होता है। ये जो सेमीकोलन है ये मैंने कमेंटिंग की हुई है, तो कमेंटिंग ध्यान से, कमेंटिंग लिखना आपके लिए सेम टू सेम लिखना तो गुनाह होगा, चेंज लाजमी करें, वॉइस सुन लिया करें, फिर ही आपको समझ आएगी। अब मैं इसको आपको रन करके दिखा दूँ। रन करने के लिए आपके कंप्यूटर में DOS बॉक्स होना चाहिए। DOS बॉक्स मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको बताया। DOS बॉक्स में जब आप करेंगे तो इसको मैं माउंट करवा रहा हूँ, माउंट NC, और मेरे फोल्डर का नाम है ASM। अगर आपका ASM सॉफ्ट है तो फिर वही रखें इधर, और N और फिर NASM, मेरे का नाम है AFOL AFOL.ASM-o-afol.com। तो मैंने ये किया तो उसने मेरा प्रोग्राम रन कर दिया। अब मैं उसे AFD और फिर मैं कहूँगा afol.com। तो जैसे ही मैंने किया और अब मैं रन करूँगा इसको F2 से, और F2 से मैंने जैसे ही रन किया तो यहाँ पे देखें CX में 9 आ गया। लेकिन अगर मैंने रे चेक करनी है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा M2 NDS कॉलन और 103, और वो मुझे रे ला के दिखा देगा। ये देखें आप लिखा हुआ है 03 04 7 8 9। तो इसमें जब वो 9 ऐड करेगा तो हेक्साडेसिमल जनरेट करेगा। तो अभी मैं रन करता हूँ तो आपके सामने ही ये 103 में भी चेंजेस आएंगी और DX में वैल्यू 2D आ जाएगी। ये देखें 2D यानी यहाँ पे 45 आ गया, वो सारे फंक्शन कॉल हो गए। और यहाँ पे भी क्या हुआ, 9 0C और 9 जैसे उनकी आउटपुट में था 0D उसे मैच कर लीजिएगा, 9 9 10 11 और 12 जैसे उनकी आउटपुट में था एग्जैक्ट आउटपुट मेरी वही आई है। अगर आप गौर से देखें तो DX में वो फाइनल वैल्यू होनी चाहिए और वो जो आपकी ID है वो यहाँ पे होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, M2 DS कॉलन और यहाँ पे 103 आपने लिख के इंटर करना है, तब आपको ये नज़र आएगा जहाँ पे आपकी ID है। जैसे उन्होंने स्क्रीनशॉट में दिया था मैंने वैसा ही इसको शो किया है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको चेंज करके आपको दिखा सकता हूँ। इसके अंदर मैं अगर इसकी ID को चेंज करते हैं, मैं अपने लिहाज से देखता हूँ कि 6 को वो किस तरह हैंडल करता है। 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 4 0 2 4 2 0 6। तो मैंने इसको इस तरह कर दिए। तो अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि ये अब क्या आउटपुट देता है। तो इसको मैं री रन करूँगा तो आके आपको पता चले कि 6 अगर मैंने किया है, मेरी ये ID है 200 204 206। तो मैं इसको रन करता हूँ DOS बॉक्स दोबारा से। अगर आप लोगों को माजरत, अगर मैं चाह रहा हूँ कि कुछ परफेक्शन आ जाए, वैसे मैंने चेक नहीं किया था तो मैं समझा कि बस वही करना है। NASM afol.com -o-afol.com। यहाँ पे कॉम है, यहाँ पे ASM है, तो चेक कर लेते हैं। ये अब सही चला AFD और फिर उसके बाद afol.com।
इसको मैंने रन किया तो आई वांट हेयर लाइक 1C आई थिंक सो, मेरा 6 है तो यहाँ पे या 15 आना चाहिए। चेक करते हैं क्या आता है, 15। तो आई एम 100% श्योर कि ये सही है, क्योंकि जो 6 होता है उसको जमा करें तो यहाँ पे यही है। इसको मैं फिर एक दफ़ा वो आपका M2 चेक करवा दूँ कि मेरी एरे में अगर जमा किया जाए 6 को तो क्या क्या बनता है। M2 103, तो ये देखें मेरा पहले 2 था तो 2 में 6 जमा किया तो 8 आया। इस तरह 0 था तो 6 आया, 0 था तो 6 आया, फिर 2 था तो 8 आया, फिर 0 था 6 आया, और फिर यहाँ पे जो है वो 4 था तो A मतलब 10 आया। इसी तरह 8 2 में, और फिर ये 6 और ये 6 में जमा किया तो ये 12 आया। तो आई एम 100% श्योर कि ये कोड बिल्कुल ओके है। अल्लाह करे सबके सही नंबर आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।